प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। साथियों, हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। यानी कि ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड को, महाराणा प्रताप को, तेजाजी को या गोगा जी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आप सभी का राइट होगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पारस पीपल, पलाश, खेजड़ी या नीम? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहा जाता है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा पलाश। जो पलाश आता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको पीले पीले फूल आते हैं, ठीक है ना, उसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है तो भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और क्लास को पूरी देख लो, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? जोधपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर या अजमेर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान में लंबवत चमकता है बांसवाड़ा में। कहां पर चमकता है? बांसवाड़ा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? रेंगती मृत्यु किस समस्या को कहते हैं भाई? जनसंख्या वृद्धि को, नवीनीकरण को, जल प्रदूषण को या मृदा अपरदन को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, आपके परीक्षा में आ सकता है रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु करते हैं मृदा अपरदन को, जो अधिक बारिश या अधिक बाढ़ आने के कारण जो मृदा का अपरदन हो जाता है, मृदा कट जाती है, उसको बोलते हैं रेंगती मृत्यु, ठीक है ना। वहां पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, फेटिया, कटकिया, कवर जोड़? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है भाई पीला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हर्षत माता मंदिर व चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है भाई। तो हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी ये अपने राजस्थान के दौसा जिले में भाई, चांद बावड़ी दौसा में है, हर्षत माता का मंदिर भी दौसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सिरोही में? जल्दी से कमेंट कर दो, गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? बहुत शानदार कमेंट आया सर, उदयपुर, बिल्कुल राइट है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है? चूरू के अंदर कौन सा अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सज्जनगढ़, शेरगढ़, घना अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर।
चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है वो किसने बनवाई थी? ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया था। डूंगर यानी कि प्रश्न आ जाए, ध्यान में रखना कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है भाई, तो नौलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में है। अगर पूछे कि किसने बनवाई थी तो रानी प्रेमल देवी, रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। सी आपका राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,62,929 वर्ग किलोमीटर, या 3,32,329 वर्ग किलोमीटर। चलिए बताइए भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महाराजा राणा उदय भानु सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल अवासा या हीरालाल शास्त्री? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल राइट है माणिक्यलाल वर्मा। जो माणिक्यलाल वर्मा थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। बी यहाँ पर आपका राइट होगा, माणिक्यलाल वर्मा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोती खाना संग्रहालय स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना भाई। आपको चतुर्थ श्रेणी में, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है ना, तो क्लास को पूरी देखना है और हर क्लास को देखना है। अभी से लाइक कर लो राम क्लासेज को और सब्सक्राइबर का बटन दबा लो, ताकि जो भी नई क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मैसेज आएगा, सबसे पहले मिलेगी। तो भाई लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर लो, ठीक है ना। पोती खाना संग्रहालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयपुर में, भाई कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट करो, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में? राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी की बात करें तो कहाँ पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिगजेग बांध? बिल्कुल राइट होगा सर, बूंदी में। जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौर वेधशाला की बात करें तो सौर वेधशाला कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? सौर वेधशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ई बुक के माध्यम से हम आपको देंगे, ठीक है ना। राजस्थान जीके, हिंदी संपूर्ण सिलेबस 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन PDF ई बुक के लिए, और साथ ही साथ हम आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम समय में शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट पक्की हो जाएगी। मात्र 199 के अंदर आपको ये ई बुक मिलने वाली है, मात्र 199 के अंदर, ठीक है ना। एक दिन आप पिज्जा बर्गर खाते हो, इतनी सी रेट में आपको हम ई बुक देंगे, जिसके माध्यम से आप पूरे कोर्स को कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। शानदार ई बुक है, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सभी साथी नीचे नंबर दिए हुए हैं, जल्दी से मैसेज कर दो किस तरह में ई बुक लेनी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। जो मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी वह कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 2 अक्टूबर 2011 को, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है?
मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है भाई? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। इस दुर्ग का अन्य नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेगनीज अकबर का किला स्थित है। मेगनीज अकबर का किला है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा संगा ने, महाराणा कुंभा ने या रावल रतन सिंह ने? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, बिल्कुल आपका राइट होगा। महाराणा कुंभा ने उस सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। सी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ अजमेर किसकी दरगाह स्थित है? तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है भाई। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। साथियों ये सही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और जो साथी ई बुक ले लेगा भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं देख लेना आप, 8107149526 व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए। उसके अंदर आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी संपूर्ण कोर्स के, ठीक है ना। मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई मैसेज कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है भाई? बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थी बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। पंजाब शाह उर्स कहाँ मनाया जाता है? कौन सा उर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पंजाब शाह उर्स। ये कहाँ पर मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2020 के अंदर। हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, अलवर में, अजमेर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते चलो। पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। कहां पर मनाया जाता है? अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सभी साथी कमेंट करना। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? पाबू जी के, तेजा जी के, देव नारायण जी के या रामदेव जी के? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी के। बिल्कुल आपका इसमें क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बाजूबंद आभूषण होता है वो राजस्थान की महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन, कमर, पैर या हाथ? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद का आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, हाथ में पहना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाथ में ही पहना जाता है, ध्यान रख लेना। बाजूबंद जो आभूषण होता है वो हाथ की कलाई में बांधा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जिला है अपने राजस्थान का जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर? कौन सा जिला जिप्सम का उत्पादन करता है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, बिल्कुल बीकानेर आपका राइट होगा। जिन्होंने बीकानेर लगाए हैं, बी लगाए हैं, उनका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से इस क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और जो साथी कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक पे 10,000 राजस्थान जीके की क्वेश्चन है, उसको देखना है और पढ़ना है, तभी आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट ठोक दो, लिंक लेना है 10,000 क्वेश्चन की, वो भी निःशुल्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कैला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल फटाफट से, मैंने बीएसटीसी में 400 प्लस विद्यार्थियों को लिंक प्रोवाइड कराई थी, शानदार रिजल्ट रहा है, ठीक है ना। कैला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, टोंक में, कोटा में, करौली में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैला देवी माता का मंदिर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल करौली में तो है, करौली में ही है कैला देवी माता का मंदिर। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं बताइए? बिल्कुल लंगूरिया गीत उस माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। और कैला देवी माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है। ये मंदिर जयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? जयपुर में।
जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो ये जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी गायत्री ने, रानी विजया देवी ने, रानी नाथावती ने या रानी पद्मी ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी का राइट हो जाएगा सर, रानी नाथावती। ध्यान रख लेना, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। रानी नाथावती ने जो बूंदी में बावड़ी है रानी जी की, उसका निर्माण करवाया था। बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में ही स्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा नृत्य हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंग नृत्य। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? डूंगरपुर से, दौसा से, भरतपुर से या शेखावाटी से? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंग नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंग नृत्य शेखावाटी से। शेखावाटी क्षेत्र से चंग नृत्य संबंधित है, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, श्यामलाल दास बिड़ला, सरदार हरलाल सिंह या दामोदर दास राठी? चलिए बताइए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाएगा? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ए वाले राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? यानी कि साधु सीताराम था और साधु सीताराम जी थे और राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिजोलिया, हाड़ौती, नीमूचना या शेखावाटी आंदोलन? बिल्कुल, साधु सीताराम जी बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, बिजोलिया आंदोलन इसका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC यानी कि रोडवेज बसें की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्यालय है RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1966 में, 1964 में, 1962 में या 1960 में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है जो RSRTC रोडवेज मुख्यालय है, उसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1964 में। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को या श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को? चलिए बताइए, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, अपने राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। गेब सागर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर या फिर बीसलपुर बांध? सबसे बड़ा बांध की बात करें, सबसे लंबे बांध की बात करें, यहाँ पर लंबे बांध की बात की जा रही है, तो लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर, ठीक है ना, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं द्वारा जब दांतों के बीचों में जब छोटी छोटी सोने की कीलें जड़वाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चोंप। क्या कहा जाता है? उसको चोंप कहा जाता है, आपका इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो, गुर्दा आभूषण है, गुर्दा आभूषण है, हाथ का, पैर का, कान का या सिर का? चलिए बताइए, ये कहाँ का आभूषण है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो जल्दी से, गुर्दा आभूषण है, कहाँ का आभूषण है? बिल्कुल कान का आभूषण है, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, गुर्दा आभूषण कान का आभूषण है। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो, राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमरिया जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गर्दन में या सिर में? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमारिया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बिल्कुल आपका राइट होगा, सभी का ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, गर्दन में पहना जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तकी, लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घूमर नृत्य, वालर नृत्य, घेर नृत्य, कालबेलिया नृत्य?
ध्यान रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा। किस नृत्य से? कालबेलिया नृत्य से। चलो फटाफट से देखो, जोधपुर में राजाओं की छत्रियां स्थित हैं। जोधपुर के जो राजा हैं उनकी छत्रियां कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओसिया में, लूणी में, मंडोर में या गेटोर में? कहाँ पर है जोधपुर के राजाओं की छत्रियां? जोधपुर के राजाओं की छत्रियों की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की मंडोर में इनकी छत्रियां हैं। कहाँ पर है? मंडोर में इनकी छत्रियां। इनका सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? करणी माता का जो मंदिर है वो कौन से स्थान पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता का मंदिर है देशनोक में। ये देशनोक कहाँ पर आता है? बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है, इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के माता पिता का नाम, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है, मेणादेव और अजमल जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका बी राइट होगा, लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम था। चलो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक राजधानी है, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आर्थिक राजधानी आपका राइट हो जाएगा कोटा को औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी, आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? कहां पर हो जाएगा राय का बाग पैलेस? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, राय का बाग पैलेस की बात करें तो ये जोधपुर में है। कहां पर है? सूर्य नगरी जोधपुर में राय का बाग पैलेस स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य हैं, यानी कि 25 राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 200 सदस्य अपने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे वागड़ की मीना भी कहा जाता है? वागड़ की मीना वनपाल परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो वागड़ की मीना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबाई, गौरीबाई, कर्माबाई या लिच्छमाबाई, किससे कहा जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो, वागड़ की मीना किसे कहा जाएगा? बिल्कुल गौरीबाई आपकी क्या हो जाएगा? वागड़ की मीना किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरीबाई को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी साथी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके लिए कोई भी आपको नहीं दे सकता है। पेड कोर्स है लेकिन मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूं। उसके अंदर 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको पढ़कर अगर आप एग्जाम्स के अंदर जाते हैं तो राजस्थान जीके में 100 में से आप 99% आपके सभी क्वेश्चन सही होते हैं। तो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? अपना कौन सा आभूषण है जो कान पर पहना जाता है? पशुधन सहायक भर्ती 2018 के अंदर पूछा गया था। तो कान का आभूषण कौन सा है? रिमजोल है, टोटी है, बूली है या टिक्का है? चलिए बताइए, कान का आभूषण बिल्कुल राइट हो जाएगा, टोटी। ये कान का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो ये मेड़ता नागौर में हो जाएगा, ठीक है ना। सी आपका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहां पर स्थित है? अपने राजस्थान में 84 खंभों की छतरी की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? मैंने पहले की क्लास में बताया था और अभी बता रहा हूं, आपको कमेंट करना है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने सबसे बार रिपीट किया है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नागनेची माता है चामुंडा देवी हैं, ये जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी हैं। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? कौन सा टापू मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचबंद्रा झील या आना सागर झील? चलिए बताइए, बाबा का भांगड़ा टापू कहां पर बना हुआ है? जयसमंद झील आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जयसमंद झील है, उसमें बाबा का भांगड़ा टापू बसा हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भामाशाह की हवेली कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली राजस्थान में, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद? चलिए बताइए, राजस्थान में भामाशाह की हवेली कहां पर है?
बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा सर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से लोकप्रिय लोक देवी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी वो है शीतला माता। इनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू के अंदर। चाकसू कहाँ पर आता है? जयपुर में। वहां पर शीतला माता का मुख्य मंदिर है। ठीक है ना, ये इसको चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत की जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कहां पर है? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? जरगा पर्वत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जरगा पर्वत कहां पर है। तो ये जरगा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में जरगा पर्वत स्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। तांबे का विशाल भंडार कहां पर है राजस्थान में? डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में या बीकानेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार, तांबे की जो खान है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। ठीक है ना, खेतड़ी झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के चारों ओर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार फैले हुए हैं। तो सबसे कम सीमा की बात करें तो कौन से राज्य से लगेगी? तो पंजाब से। ठीक है ना, इसका ए राइट होगा। सबसे कम सीमा राजस्थान की पंजाब के साथ लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील की बात की जा रही है। तो ये कहां पर होगी? ये होगी बूंदी में। नवलखा सागर झील कहां पर है? बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ किला कहां पर स्थित है? तारागढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में, भरतपुर में, बीकानेर में या ब्यावर में? तारागढ़ किला आपको बताना है, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। इस महामैराथन के अंदर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आए गए, पूछे गए, रिपीट हुए हैं और आने वाले हैं। बिल्कुल, तारागढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो जगह पर है। एक है अजमेर में, दूसरा है बूंदी में। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अजमेर वाला ऑप्शन नहीं है तो आपका बूंदी राइट हो जाएगा। अगर बूंदी नहीं अजमेर होता तो तारागढ़ अजमेर में भी है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर? चलिए बताइए, राजस्थान में बेकार भूमि, बंजर भूमि किस जिले में सर्वाधिक है? आपका करेक्ट हो जाएगा साहब, जैसलमेर में। जैसलमेर में सर्वाधिक बंजर भूमि स्थित है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण संरचना है वो राजस्थान के कौन सी जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बाना जिले में। ठीक है ना, आपका बी राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसागर झील किस शहर में स्थित है? मानसागर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मानसागर झील आपसे पूछी जाए तो मानसागर झील जयपुर में स्थित है। कहां पर है? ये जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाली, हंसुली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? हाली, हंसुली और पंचलड़ी यह आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली, हंसली और पंचलड़ी ये गले के आभूषण है। किसके हैं? ये गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइबर का बटन दबाक से दबा दो भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दामना नामक आभूषण कहां पर स्थित है? बताइए, दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। बहुत शानदार, प्रिया सिंहाड़ा, बहुत शानदार आप कमेंट कर रहे हो। बिल्कुल राइट होगा, दामना अंगुली में पहना जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत शानदार जवाब दिया लड़की ने, बहुत शानदार बेट। तो दामना नामक जो आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लूंग। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लूंग आभूषण हम पहनते हैं ना, लूंग वो पहनते हैं कान में। कहां पर पहना जाता है? लूंग आभूषण कानों में पहना जाता है। ध्यान रख लेना, आभूषण से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? साथियों, जब योद्धा युद्ध में जाते थे उस समय योद्धाओं द्वारा एक विशेष रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। वो कौन से कलर की होती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती थी वो केसरिया रंग की पगड़ी होती थी। कौन से रंग की? केसरिया रंग। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी ये कौन से भाग में पहनी जाती है? कमर में। कमर कड़कती लाजियो। ठीक है ना, ध्यान रखना,
तो यानी कि कमर में तगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको पुरुषों का आभूषण बताना है, ठीक है ना। छेलकड़ी, नेवरी, पोत या सरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी। क्या हो जाएगा? छेलकड़ी यहाँ पर आपका पुरुषों का आभूषण है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ऐसा मौका खोना नहीं चाहते हैं तो कम समय में धुआंधार तैयारी, अच्छी तैयारी करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं 8107149526 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। साथ ही यहाँ पर आपको मात्र 199 रुपये में 5000 राजस्थान जीके क्वेश्चन की ई बुक, हिंदी के क्वेश्चन की ई बुक और टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिलेंगे। यानी कि आपकी ऐसी तैयारी होगी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 5000 राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, सीरीज सबको आपको फ्री में निःशुल्क दिए जाएंगे। मात्र 199 के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी जल्दी से मैसेज कीजिए और सर व्हाट्सएप में आ जाइए कि सर मुझे ई बुक PDF चाहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर, गले, बाजू, नाक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो चंपाकली नामक आभूषण है ना वो गले में पहना जाता है भाई, गले में। कहां पर? गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों LDC परीक्षा के अंदर पूछा गया है, जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो शीश फूल जो आभूषण है वो सिर पे ही पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। बिल्कुल डी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण। देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। मेमंद आभूषण की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर पर पहना जाता है। कहां पर? सिर पर पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा वाद्य यंत्र होगा जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? ढोल, नगाड़ा, पुंगी, नौबत। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था नौबत। ये नौबत मेरे प्यारे विद्यार्थी जब युद्ध होता था ना तो युद्ध के समय बजाया जाता था, यानी कि युद्ध से पहले बजाया जाता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? चंग नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र का नृत्य होगा? हाडोती, वांगड़, शेखावाटी, इनमें से कोई नहीं। तो चंग नृत्य ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका आधार कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, चिलम के समान होता है। वो वाद्य यंत्र होगी शहनाई। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शहनाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वालर प्रसिद्ध नृत्य है। वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का या चारणों का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से भाई फटाफट से कमेंट कर दो। वालर का प्रसिद्ध नृत्य, वालर किसका नृत्य है? ग्रास या जनजाति का वालर प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी को करेक्ट याद रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी पर सीधा प्रहार करेंगे। बिल्कुल परीक्षा के अंदर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी देखना भाई क्लास को, और अन्य क्लासों को भी देखना है, ठीक है ना। और ई बुक टेस्ट सीरीज तो ले ही लेना है क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा भी नहीं मिलेगा, ऐसी भर्ती दोबारा भी नहीं आएगी। क्योंकि साथियों उस ई बुक के अंदर 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन है। नए संभावित क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यानी कि आपका पूरा कोर्स है जो आप कम समय में मात्र 5 से 10 दिन के अंदर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, सीट भी पक्की कर सकते हैं। तो मैसेज जरूर करना भाई, PDF को जरूर ले लेना, ई बुक को जरूर ले लेना, टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क दे देंगे, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से बताओ किस नृत्य को रायका नृत्य कहते हैं? नेजा, गौरी, झुमरा, घेर। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाएगा? गौरी नृत्य को। जो गौरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको रायका नृत्य कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रसिद्ध शहर से ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर, ठीक है ना। ढोल नृत्य का जो प्रारंभ हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर से हुआ है। तो बिल्कुल डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। सरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? सरी जो लोक नृत्य है वो कौन सी जाति से संबंधित हैं? भील, गुर्जर, अहीर या मीणा? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई। चरी लोक नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है तो चरी लोक नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थी गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये गुर्जर जाति से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरबंद गीत। ठीक है ना, ये गौरबंद गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने एवं अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का वो कौन सा नृत्य जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर नृत्य। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए भाई ए करेक्ट होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। साथियों, आज की क्लास में हम क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं भाई। ये वही क्वेश्चन है जो आपके चतुर्थणी में आएंगे। समय कम बचा है भाई, 18, 17, 18, 19, 20 का आपको एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाईकोर्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है ना, चलो भाई, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? गीदड़ जो नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से क्षेत्र का नृत्य है? हाडोती, बंगड़, मेवाड़ या शेखावाटी? तो गीदड़ नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा आपका, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला की झलक भवाई नृत्य को कहा जाता है। ठीक है ना, जो भवाई नृत्य है इसको शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? जो बम नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या भरतपुर? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। बम नृत्य का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले से हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भाई, भरतपुर जिले से। ठीक है ना, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आपका राइट होगा। बम नृत्य का संबंध भरतपुर जिले से स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ज्वाला माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रख लेना। पशु परिचर के अंदर आ गया, बीएसटीसी में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, तो अपने हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी और चतुर्श्रेणी में तो आ सकता है। क्या दिक्कत है भाई? तो ज्वाला माता का मंदिर है ना, वो जोबनेर में है, ध्यान में रख लेना। कहाँ पर है? जोबनेर। कहाँ पर आता है? जयपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, इस पे भी सीधा प्रहार कर दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? ठोक दो भाई, ठोक दो, जल्दी से ठोक दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपुतली में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा। टायर ट्यूब जो उद्योग है ना वो कांकरौली में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ की श्रृंगार एवं पूजा होती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मंदिर होगा जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता। ठीक है ना, बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा भाई। ब्राह्मणी माता की मेरी प्यारे विद्यार्थियों पूजा अर्चना पीठ की होती है, पीछे से होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका राइट होने वाला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपकी परीक्षा पे भाई साहब क्या करेंगे, ताबड़तोड़ हमला करेंगे। तो बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है? जय समझ जो झील है ना, इस पर बाबा का भांगड़ा टापू बना हुआ है। बिल्कुल ए आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बामासा की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बामासा की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। बामासा की हवेली अपने राजस्थान में है, तो कहाँ पर होगी बामासा की हवेली? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में बामासा की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, चेचक की देवी कहते हैं, सेडल माता कहते हैं, महामाई के नाम से जाना जाता है। कौन सी लोक देवी हैं? वह है शीतला माता, जो चाकसू जयपुर के अंदर इनका प्रमुख स्थान है। इस चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का स्थान है। शीतला माता को चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जरगा पर्वत कहाँ पर होगा भाई? जरगा पर्वत बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। नागौर, उदयपुर, जासमंद या चित्तौड़गढ़? तो जरगा पर्वत है अपने उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? तांबे का विशाल भंडार अपने राजस्थान में कहाँ पर मिला है? डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। तांबे का विशाल भंडार मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने खेतड़ी में है। ठीक है ना, खेतड़ी में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जरूखा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग से। इंटरनेशनल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बार बार रीट के अंदर भी आ गया था भाई, रीट के अंदर भी आ गया था, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा रहा है कि जरूखा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना, पहला है अपना जयपुर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में, दूसरा है जोधपुर। क्षेत्रफल में बात करें तो जैसलमेर अपना फर्स्ट रैंक पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अभी स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के ताल छापर झील की बात यहाँ पर की जा रही है ना, चूरू में है। और ताल छापर अभ्यारण्य भी आपसे पूछा जाए, ताल छापर झील हो, ताल छापर अभ्यारण्य हो, ये कहाँ पर है? ये चूरू में है भाई, चूरू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा के अंदर ही आता है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। लिम्बाराम जी किस में प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। लिम्बाराम मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा भाई, सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा? चेन्नई, पारादीप, कांडला या फिर मुंबई? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान के सर्वाधिक निकट कौन सा बंदरगाह होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी होगा कांडला बंदरगाह, ठीक है ना, ये गुजरात में स्थित है। ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह स्थित है कांडला बंदरगाह, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? तो हवाई पट्टी मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने जोधपुर में भाई जोधपुर में। ध्यान दे लेना साथियों, याद रखना मेरी बात को, आपको सिलेक्शन लेना है, अपने सपने साकार करना है। और जो चतुर्श्रेणी की भर्ती आई है ना 54,52,54,000 पर, प्यारे विद्यार्थियों 5,000 पद ऊपर हाईकोर्ट वाली हैं, 50,000 प्लस पर चतुर्श्रेणी की हैं। ऐसे मौकों को हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसी बड़ी भर्तियां दोबारा आने वाली भी नहीं है, ठीक है ना। तो जमकर तैयारी करो, समय कम बचाएं, सिलेक्शन लेना है। और मेरी बात को मानना, सिलेक्शन लेने का अब कम समय के अंदर एकमात्र उपाय है, टेस्ट सीरीज और ई बुक ले लीजिए। इसके अंदर 5,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मात्र 199 के अंदर टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबरों पे मैसेज कर देना, सर सिलेक्शन लेना है, सर आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे, ठीक है ना। रेगुलर आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो भाई फटाफट से मैसेज कर दो। और राजस्थान की किस शहर में हवाई पट्टी है? ध्यान में रख लेना, जोधपुर में भाई। कहां पर है? जोधपुर में हवाई पट्टी अवस्थित है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गना पक्षी विहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवलादेव गना पक्षी विहार की बात करें, यह भरतपुर में अवस्थित है। कहां पर है? भरतपुर। पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव गना पक्षी विहार, कहां पर है? भरतपुर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए बताइए, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर, 17 सितंबर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, प्रति वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा भाई। रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? साथियों रामदेव जी का जो स्थान है ना वो जैसलमेर में, ध्यान रख लेना, लोक देवता रामदेव जी। लेकिन ये एक बात आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है, रामदेव जी पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित नहीं होता है, ये मेला नागौर में आयोजित होता है। समझ में आया आपको बात? रामदेव जी आप समझ जाएंगे, रामदेव जी जैसलमेर में है तो रामदेव जी पशु मेला भी जैसलमेर में होगा, बिल्कुल नहीं है। रामदेव जी पशु मेला नागौर जिले में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो भाई सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलो धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में या बीकानेर में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर होगा? धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, लीलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ई बुक को जरूर ले लेना, सिलेक्शन लेना है तो। और साथियों आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन मिलते रहेंगे।